स्वार्थ की विफलता पर एक छोटा सा प्रकाश। स्वार्थ में दो शब्द है, एक है स्व और दूसरा है अर्थ। इसमें से स्वार्थ का अर्थ अपना और अर्थ का आशय है कामना की पूर्ति। इस तरह इस शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा की पूर्ति। यह मनुष्य के जीवन की एक ऐसी वृत्ति है जो उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो जो कामना है, जो जो उसकी चाहत है, उसकी पूर्ति निरंतर होती रहे। इस चाह में सर्वप्रथम यह उसकी इच्छा होती है कि उसका यह शरीर सुंदर हो, सबल हो तथा स्वस्थ बना रहे। किंतु यह विडंबना है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। वह चाहकर भी अपनी इच्छा से न तो सुंदर हो सकता है, न सबल रह सकता है और न ही स्वस्थ रह सकता है। सुंदरता प्रकृति के अधीन है। जैसे ही प्रकृति ने चाहा वैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है। उसकी सफलता भी प्राकृतिक वातावरण तथा इसके खान पान के अधीन होती है। स्वास्थ्य तो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन ही है। इसी तरह से व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने माता पिता, भाई बंधु तथा पुत्र पुत्री को भी स्वस्थ एवं प्रसन्न देखे। उसकी पारिवारिक समूह पीड़ित तथा दुखी न रहे। किंतु स्थिति फिर भी वही होती है जिससे वह कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। सभी अपने अपने कर्म के आधार पर, सभी लोग अपने अपने कर्म के आधार पर फल को भोगते हैं। कोई सुखी होता है तो कोई दुखी। कोई अपने जन्म में, कोई अपने जीवन में संपन्नता का अनुभव करता है और दूसरा लाख प्राप्त करने के बाद भी विपन्न रहने से बच नहीं पाता। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह सब कुछ भी होता है, यह विधि विधान का संयोजन है। इसके विपरीत भी यदि व्यक्ति चाह ले कि उसे केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना है, तब भी इसकी कामना की पूर्ति और संसार के भोग का सामर्थ्य उसके हाथ में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो, ईश्वर की प्राप्ति में जीवन लगे, भजन साधना होता रहे। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसको पाकर श्री रघुवर ईश्वर का भजन किया जाए। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य नहीं, परोपकार के लिए कार्य करें, स्वार्थ सिद्धि पर नहीं।